हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का हमारा छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज, जो हमने प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठाया है। तो चलिए, आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए, बिना समय गंवाए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए है आपका 1931, बी है 1930, सी है आपका 1928, डी है 1935। तो चलिए, पहले नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एक, यानी कि ए। क्या हो जाएगा? 1931। तो चलिए, अब हम चलते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। ये क्या कहता है? रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की? ए है आपका हेनरी बेकरेल, बी है रदरफोर्ड, सी है क्यूरी दंपति, डी है डाल्टन। तो चलिए, दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ये आपका हेनरी, ए इज द राइट आंसर। चलिए, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। क्या कहता है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने कहा था? ए है आपका सुभाष चंद्र बोस, बी है आपका जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार पटेल, डी है आपका बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए, तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एक, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। ये इज द राइट आंसर। चलिए, अब हम चलते हैं चौथे नंबर की ओर। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? ए है आपका न्यूयॉर्क, बी है जिनेवा, सी है पेरिस, डी है लंदन। तो चलिए, चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि जिनेवा। बी इज द राइट आंसर। चलिए, अब हम चलते हैं पाँचवें नंबर की ओर। ये क्या कहता है? G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? ए है आपका भारत, बी है जापान, सी है अमेरिका, डी है इटली। तो चलिए, पाँचवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एक, यानी कि भारत। ए इज द राइट आंसर। चलिए, अब हम चलते हैं छठे नंबर की ओर। भारत रक्त का थक्का बनने में कौन सी, सॉरी, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे होगा, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। ये जो आगे का सेक्शन है उसे आप इग्नोर कर दीजिए। ये जो भारत लिखा है इसे आप इग्नोर कर दीजिए। यहाँ से यहाँ हमारा पूरा क्वेश्चन है, ये देखिएगा। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन है आपका ए, बी है बी, सी है सी, डी है के। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी, यानी कि के। विटामिन के जो है हमारा रक्त को थक्का जमने में सहायक करता है। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि सातवें नंबर की ओर। क्या कहता है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए है आपका मुंबई, बी है कोलकाता, सी है चेन्नई, डी है कंडाला। तो चलिए, सातवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। या सारे के सारे प्रश्न आप नोट डाउन करते रहेंगे कॉपी पर। चलिए, अब हम चलते हैं आठवें नंबर की ओर। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ए है आपका O2, बी है आपका O3, सी है आपका CO2, डी है आपका H2O। तो चलिए, आठवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि O3 से बना हुआ है। चलिए, बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नौवें नंबर की ओर। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? ए है आपका नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट, बी है आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट, सी है आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, डी है आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म। तो चलिए, नौवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट। ये इज द राइट आंसर। इसको भी आप कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। एक क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, ये डबल स्टार लगा लीजिएगा। चलिए, अब हम चलते हैं 10वें नंबर की ओर। ये क्या कहता है? भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? ए है आपका हर 5 वर्ष, बी है हर 10 वर्ष, सी है आपका हर एक 12 वर्ष पर, या फिर डी है आपका हर एक 15 वर्ष में। तो चलिए, 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि हर एक 10 वर्ष में। तो चलिए, बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 11वें नंबर की ओर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
ए है आपका जोग फ्लॉक्स, बी है आपका दूध सागर फ्लॉक्स, सी है कुचिकल फ्लॉक्स, डी है आपका भेगरा फ्लॉक्स। तो चलिए 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि कुचिकल क्लॉस। सी इज़ द राइट आंसर। इसे भी आप कॉपी पर नोट डाउन करते रहेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 12वें नंबर की ओर। BOD का अर्थ क्या है, मतलब कि BOD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए, पहला है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी है आपका बायोकेमिकल ऑक्साइड डेंसिटी, सी है आपका बेसिक ऑक्सीजन डिमांड, डी है आपका बायोटिक ऑक्सीडेशन डिग्री। तो चलिए 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 13वां नंबर की ओर हम चलते हैं। बेचारा क्या कहता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यूरेनियम का प्रमुख उपयोग किस में होता है। ए है आपका उर्वरक में, बी है परमाणु ऊर्जा में, सी है दवाइयाँ में, डी है मिश्र धातु में। तो चलिए 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि परमाणु ऊर्जा में। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं 14 नंबर की ओर। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। ए है आपका बॉम्बे हाई कोर्ट, बी है आपका मद्रास हाई कोर्ट, सी है कलकत्ता हाई कोर्ट, और डी है दिल्ली हाई कोर्ट। तो चलिए 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं 15वें नंबर की ओर। ये क्या कहता है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ए है आपका योजना आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, डी है रिजर्व बैंक। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। चलिए अब हम चलते हैं 16वें नंबर की ओर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO मकई की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। ए है आपका भारत, बी है अमेरिका, सी है चीन, डी है अफ्रीका। तो चलिए 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि अमेरिका में हुआ था। बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं 17। मलेरिया किसके काटने से होता है। ए है आपका एंडीज मच्छर, बी है एनोफिलीज मच्छर, सी है क्यूलेक्स मच्छर, डी है टिक। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि एनोफिलीज मच्छर। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए सब सारे के सारे आप नोट डाउन करते रहिएगा बुक पे अपना, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ही मैंने रिपीट करवाया। चलिए अब हम चलते हैं 18वें नंबर की ओर। नाटो की स्थापना कब हुई थी। ए है 1945, बी है 1949, सी है 1950, डी है 1955। तो चलिए 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि 1949 में। बी इज़ द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन दोस्तों डबल स्टार लगा लिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आपका 19वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ए है आपका ढाका, बी है काठमांडू, सी है कोलंबो, डी है नई दिल्ली। तो चलिए 19 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि काठमांडू। काठमांडू कहाँ स्थित है दोस्तों, नेपाल, जो नेपाल की राजधानी है। चलिए अब हम चलते हैं 20। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये है गंगा, बी है सिंधु, सी है नर्मदा, डी है गोदावरी। तो चलिए 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि सिंधु। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए तीनों के तीनों दोस्तों डबल स्टार क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 21वें नंबर की ओर। ये क्या कहता है, क्विक सिल्वर किस धातु का नाम है। ए है आपका सीसा, बी है पारा, सी है जस्ता, डी है तांबा। तो चलिए किस नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि पारा इज द राइट आंसर, बी। चलिए अब हम चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। यह क्या कहता है, स्टील बनाने में मुख्य तत्व कौन सा है। ए है आपका लोहा और कार्बन, बी है जस्ता और तांबा, सी है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, डी है निकेल और सीसा। तो ए इज द राइट आंसर, लोहा और कार्बन। ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं 23वें नंबर की ओर।
मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए है आपका प्यूटरिटरी, बी है अग्नाशय, सी है यकृत यानी कि लीवर, डी है थायराइड। तो चलिए 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि यकृत यानी कि लीवर। सी इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 24वें की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान गठन इसरो यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ए है आपका दिल्ली, बी है मुंबई, सी है बेंगलुरु, डी है चेन्नई। तो चलिए 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसे भी आप डबल स्टार लगा लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए अब हम चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, जो क्या कहता है, हिग्स बोसॉन कण को किस नाम से जाना जाता है? ए है आपका गॉड पार्टिकल, बी है न्यूट्रॉन, सी है क्वार्क, डी है अल्फा कण। तो चलिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये यानी कि गॉड पार्टिकल। ए इज़ द राइट आंसर। आशा करते हैं आप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। और भी वीडियो जानने के लिए हमारे पीछे वाले वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर करके जाएं। लाइक भी करें हमारे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आप लोग तो बड़े यूट्यूबर को बहुत चैनल को सब्सक्राइब करते होंगे, लाइक भी करते होंगे, शेयर भी करते होंगे। कम से कम छोटे यूट्यूबर को भी आप सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। और चलिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।